नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में फंक्शन को कंप्लीट किया था, लेकिन अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसमें हमने पहले रिलेशन को पढ़ा, फिर हमने फंक्शन को पढ़ा और इसमें अब एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन भी एक फलन ही है, यानी फंक्शन ही है। अब देखो, बाइनरी ऑपरेशन की अगर बात करूँ तो 12वीं क्लास के अगर सिलेबस की बात करूँ तो केवल 12वीं क्लास में इसमें से 1-2 साल से प्रश्न आता रहा, लगातार इसमें से प्रश्न नहीं आए। हालांकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने लग गए हैं, इसलिए कोई प्रश्न इसमें से छोटा प्रश्न बन सकता है, नहीं बड़े प्रश्न भी इसमें से 3-3 नंबर के प्रश्न भी आए हुए हैं। ठीक है, और उसमें मैं बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं। हालांकि इजी सा टॉपिक है और इसमें से अगर प्रश्न आता है तो बच्चों के लिए ठीक है, आना चाहिए। इसमें से प्रश्न बच्चों के हित में है। अब बात है अपनी कंपटीशन के लिहाज से, अगर हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करें, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की बात करें, तो ये टॉपिक कॉलेज का जो सिलेबस है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, उसके अंदर मेंशन है और इसमें से कंपटीशन के अंदर अपने को एक पर्सन मिल जाता है। यानी अलजेब्रा का जो पार्ट है उसमें से 4-5 क्वेश्चन जब उसमें आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन अपने को मिल जाता है इसमें से, तो वहाँ ये महत्वपूर्ण है। और उसमें पर्सन जो है वो ज्यादातर यही मिलता है अपने को कि इसका आइडेंटिटी जो ऑपरेशन होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट और आपका इनवर्स एलिमेंट जो है ना वो अपने को ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो यानी कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स पूछ लेगा, इस प्रकार से कुछ पर्सन उसमें से आए हुए हैं, वो देखेंगे हम करेंगे तब। ठीक है, अब बात है अपनी कि ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या, द्वितीयक संक्रिया है क्या। देखो, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जैसे मान लो हमने 2 और 5 और आगे मैंने 10 लिख दिया। अब इन 2 के अंदर मैं क्या कोई संक्रिया करूं कि अपने को 10 मिल जाए। अगर मैं इनको दोनों को गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10 होते हैं। अगर जैसे मान लो कि मैं 2 और 4 और आगे मैंने लिख दिया 6। अब 2 और 4 में ऐसा क्या हम यूज करें, कोई संक्रिया यूज करें कि वो 6 बन जाए। तो 2 और 4 को अगर हम जोड़ें तो 6 बन जाएगा। तो यहां पर ये जोड़ जो है ना, यानी 2 संख्या को जोड़ना एक संक्रिया है। ठीक है, यहां पर गुणा किया, ये एक संक्रिया हो गई। ठीक है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब संक्रियाएं हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि जोड़ बाकी गुणा भागी संक्रिया हो, इसके अलावा भी संक्रिया हो सकती है। जैसे मान लो कि मेरे को ये कहा कि भाई 2 और फिर यहाँ 25 लिखा, फिर आगे लिख दिया 5, कि इसके ऊपर मैं क्या संक्रिया लगाऊं कि 5 आ जाए। तो अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल दूं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं क्या करूंगी, इसका 25 हो जाए तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर संक्रिया क्या होगी, यानी संख्या का वर्ग जो क्या हो गई, संक्रिया हो गई। वर्ग का मतलब ये हुआ कि 5 को 5 से गुणा किया है, खुद से गुणा किया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने पास ये आ जाए कि 2 और 4 और आगे लिख दिया 2, तो यहां पर कि 2 और 4 और बराबर आ रहा है 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 का जो एचसीएफ है ना वो कौन है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 संक्रियाओं का 2 संख्याओं के अंदर हमने एक संक्रिया लगाई, वो क्या कि दोनों का एचसीएफ। ठीक है, तो कोई भी संक्रिया अपने को दी हुई हो सकती है। जोड़ बाकी गुणा भाग तो हम पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में से पढ़ते आते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग संक्रिया ही है। ठीक है, अब बात आती है द्विआधारी संक्रिया की, कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। देखो, द्विआधारी संक्रिया ये है कि अभी तक हमने कोई भी अगर हम संख्या को जोड़ते हैं तो 2 संख्या काम में लेते हैं, जो भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 2, 5, 7 इस प्रकार से लिखा, और इनको जोड़ना अपने को। तो हम कैसे करते हैं, पहले 2 को जोड़ते हैं, फिर इसका योग आता है उसको तीसरे में जोड़ते हैं, फिर उस आगे ये जोड़ते हैं, ऐसे तो करते हैं, शुरुआत 2 से करते हैं। ठीक है, तो इसमें आधार 2 होते हैं, इसलिए इसको द्विआधारी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपनी कि अगर हम इसको मैथमेटिक्स में अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे मान लो कि ए हमारे पास कोई सेट गिवन है, ए कोई सेट गिवन है, तो एक द्विआधारी संक्रिया जो है, यानी द्विआधारी संक्रिया ए क्रॉस ए से ए में एक फलन है, पर एक फलन है। ठीक है, ये कोई सेट था
और द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, ए क्रॉस ए से ए पर एक फलन है, और इसका जो आपका सिंबल होगा वो होगा इस प्रकार से, स्टार लिखेंगे ए स्टार बी। ये जो स्टार है ना, जैसे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बुक में ए स्टार बी, मतलब ए और बी में संक्रिया। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन तो अपना यही है कि जितनी भी संक्रिया दे रखी हैं क्या वो द्विआधारी संक्रिया है। अब द्विआधारी संक्रिया होने के लिए ये चीज डिपेंड करेगी इस सेट ए पर, जो सेट गिवन होगा उसके ऊपर। हर सेट के अंदर जैसे मान लो कि योग संक्रिया वो एक द्विआधारी संक्रिया है। अब वो द्विआधारी संक्रिया कब है, अगर वो ऐड अपने पास सेट अगर एन दे रखा है तो एन में द्विआधारी संक्रिया है। अगर अपने को सेट इंटीजर दे रखा है तो भी द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अगर अपने को रियल नंबर दे रखा है तो भी द्विआधारी संक्रिया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अपने को सेट तो ए दे दिया, कहेगी ए ऑपरेशन बी जो है वो क्या है, ए माइनस बी है, मतलब दोनों का अंतर है, संक्रिया ये है दोनों का अंतर। अब देखो ये जो संक्रिया है ये एन के ऊपर जो वो आपके द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों, क्योंकि दो अगर नेचुरल नंबर लें और उनका अंतर अगर हम निकालें तो नेचुरल नंबर आए ये जरूरी नहीं है। भाई बड़ा नेचुरल नंबर में छोटा नेचुरल नंबर माइनस करोगे तब तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन छोटे नेचुरल नंबर में से बड़ा नेचुरल नंबर अगर माइनस करोगे तो उस समय नेगेटिव नेचुरल नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, यानी इंटीजर अपने को मिलेगा लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अब देखो पहला जो क्वेश्चन है मैडम बुक में उसमें यही है कि कोई सेट अपने पास, मैं अभी ये लिख रहा हूं कि कोई भी संक्रिया वो द्विआधारी संक्रिया कब होगी। ठीक है ना, अपनी बात जो है यहां से शुरू होती है, कोई भी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कब होगी। जैसे मान लो कि ए कोई सेट है और इस ए सेट के ऊपर हमने दो एलिमेंट लिए, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए और बी, हमने दो एलिमेंट लिए ए से, और हमने निकाला कि ए ऑपरेशन बी हमने किया, ए और बी में संक्रिया लगाई, और ये जो संक्रिया है ना ये भी अगर ए में मिल जाए, ये भी अगर ए में मिल जाए तो ये द्विआधारी संक्रिया, अन्यथा द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मतलब हमने दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी सेट अपने को गिवन होगा, उस सेट में से हम दो एलिमेंट लेंगे और उन दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो भी संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया हम उन दोनों में संक्रिया करवाएंगे, और संक्रिया करवाने के बाद अगर वो संक्रिया उसी सेट में मिलती है, यानी संक्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है अपने को, वो प्रोडक्ट अगर उसी सेट में मिलता है तब तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज अपनी 1.4 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि आपको ये चेक करना है कि इनमें से जो संक्रिया दे रखी है इनमें से कौन सी द्विआधारी है, कौन सी द्विआधारी नहीं है। ठीक है, और देखो ये जो मैंने एक बात लिखी है कि ए कोई सेट है, इसमें से हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी बिलोंग्स टू ए, और फिर हमने कहा कि ए और बी में संक्रिया करवाओ और ये वापस ए में आ जाए तो इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, समर्थ गुणधर्म। ये जो गुणधर्म है इसको समर्थ गुणधर्म बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि हमने ए और बी दो एलिमेंट लिए से और उनका अगर हमने इनमें ऑपरेशन करवाया और वो भी ए में मिल गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो उसमें होल्ड होती है। तो अगर कोई संक्रिया अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो इसका मतलब वो द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है ना, कोई भी संक्रिया अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो वो द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा यही होगी कि हमने दो ए और बी दो एलिमेंट लिए, कोई भी सेट होगा उसमें से दो एलिमेंट लेंगे और फिर उनके अंदर हम ऑपरेशन करवाएंगे और वापस वो उसी सेट में आ जाए तो वो द्विआधारी संक्रिया, अन्यथा वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यानी वो संक्रिया जो दे रखी होगी वो द्विआधारी कब होगी, उसके लिए जरूरी है कि दो एलिमेंट लो आप सेट में से, उनमें संक्रिया करवाओ, जो संक्रिया देगी वो संक्रिया करवाओ, और वो संक्रिया करवाने के बाद में जो भी आपको राशि मिलती है वो राशि अगर वापस उस सेट में आती है तब तो वो द्विआधारी है, अन्यथा वो द्विआधारी नहीं है। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट दे रखा अपने को जेड प्लस, देखो ध्यान रखना है यहाँ पर जो सेट है ना वो चेंज होते ही जो आपको संक्रिया दी होगी वो द्विआधारी संक्रिया, अगर एक सेट में अगर वो द्विआधारी संक्रिया है, अगर उस सेट को चेंज कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि जो संक्रिया दे रखी है वो द्विआधारी हो अगले दूसरे सेट में। ठीक है ना, यानी सेट चेंज होने पर जो संक्रिया उसका द्विआधारी होना और नहीं होना वो बदल जाएगा। ठीक है, देखो जेड प्लस है, ये क्या है, इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, और ये कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी जो है वो दे रखा है अपने को ए माइनस बी। ठीक है, ये संक्रिया है। तो कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ना ये द्विआधारी संक्रिया है क्या। देखो
हम क्या ले रहे हैं कि दो एलिमेंट लिए हमने ए और बी, किस में से, जेड में से लिए। अब ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी अगर हम निकालें, ए ऑपरेशन बी तो ए माइनस बी, ठीक है ना। ये ए माइनस बी जो है ये जेड में बिलोंग करे, जेड प्लस में बिलोंग करे, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं। अब ये चीज जो है ना ये आवश्यक क्यों नहीं है, इसका उदाहरण देंगे क्या, कि हमने एक और दो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने किस में से ले लिए, जेड प्लस ले लिए, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। हमने एक और दो में संक्रिया करवाई और हमारे पास क्या है, एक माइनस दो, मतलब माइनस एक आ गया। क्या माइनस एक जेड प्लस में बिलोंग करता है क्या, कि माइनस एक क्या पॉजिटिव इंटीजर है, यानी आपका धनात्मक पूर्णांक है क्या, ये जेड प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय, ठीक है। तो ये माइनस एक आ गया तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और हमने द्विआधारी संक्रिया होने के लिए कंडीशन क्या पड़ी थी, कि हम कोई भी सेट होगा उसमें से दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों में संक्रिया करवाएंगे, संक्रिया करवाने के बाद में जो राशि हमें प्राप्त होगी वो दिए गए समुच्चय के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो संक्रिया वो आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और देखो अगर यहां पर ये जेड केवल जेड होता तो उस समय ये द्विआधारी संक्रिया होती, उस समय ये द्विआधारी संक्रिया होती। क्यों, क्योंकि आप कोई भी दो इंटीजर ले लेना, कोई भी दो इंटीजर ले लो, अगर उन दोनों इंटीजर्स का अगर हम अंतर निकालेंगे तो अपने पास इंटीजर ही आएगा। क्यों, देखो एक और दो लिया तो एक और दो का अंतर माइनस एक आया, तो ये इंटीजर है, मतलब इंटीजर है, ठीक है। अगर हम तीन और एक लें तो भी क्या आएगा, तीन माइनस एक बराबर दो, तो ये भी क्या है, कि इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब पहले ये जो संक्रिया थी वो जेड प्लस के अंदर तो इंटीजर वो आपकी द्विचर संक्रिया नहीं थी, लेकिन जेड केवल जेड होते ये द्विचर संक्रिया हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को चेक करना है कौन सी संक्रिया जो वो द्विआधारी संक्रिया, कौन सी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, कि जेड प्लस के अंदर, जेड प्लस में ही, और अब की बार क्या दे रखा है, ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है ए बी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है ए बी। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, यानी ए और बी दोनों ही आपने पॉजिटिव इंटीजर लिए, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और ए ऑपरेशन बी अगर निकालोगे ना तो दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप गुणा करोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, जेड प्लस ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो आप, 1, 5, 10, 30 कुछ भी ले लो, कोई भी दो धनात्मक संख्या ले लो, अगर उनको गुणा करोगे तो हमेशा एक धनात्मक संख्या ही आपको मिलेगी, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो, अगर उनको गुणा करोगे तो दो धनात्मक पूर्णांक ही वापस उनका जो गुणनफल वो एक धनात्मक पूर्णांक ही अपने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगले में क्या कह रहा है, कि इस बार आर में है, आर में दे रखा है कि ए ऑपरेशन बी बराबर है ए बी स्क्वायर, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी है। क्यों है, क्योंकि ये तो क्या हुआ है, सेट क्या दे रखा है, रियल नंबर का सेट दे रखा है, तो रियल नंबर के सेट में तो सारे नंबर आते हैं, तो आप कोई भी दो रियल नंबर लो, यानी ए और बी अगर आप दो रियल नंबर लेते हो और ए ऑपरेशन बी अगर निकालते हो तो वो क्या आएगा, ए गुणा पहला एलिमेंट गुणा दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। अब देखो सीधी सी बात है, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, अब इन रियल नंबर्स को एक रियल नंबर का स्क्वायर करें तो भी रियल नंबर आएगा, और फिर रियल नंबर को रियल नंबर से गुणा करें तो वापस रियल नंबर ही आएगा। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर भी आ जाए, नेगेटिव रियल नंबर भी आ जाए, लेकिन आएगा रियल नंबर ही, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा है, केवल रियल नंबर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। और देखो जेड प्लस में दे रखा है कि ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है अपने को मोड ऑफ ए माइनस बी, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। अब देखो पहले वाले में क्या दे रखा था, सेट ही दे रखा था, लेकिन उसमें संक्रिया क्या दे रखी थी, ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है केवल ए माइनस बी, तब तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं थी, लेकिन इस बार ये द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी दो इंटीजर लोगे, अगर उनका अंतर निकालोगे तो वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, और सॉरी पॉजिटिव कोई इंटीजर आएगा, उसका रूट कर दोगे ना, मोड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट में ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन बी बराबर ए आ रहा है। अब देखो ये सेट क्या दे रखा है, देखो सेट दे रखा है जेड प्लस दे रखा है। अब जेड प्लस है ना, तो जेड प्लस के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, और उनमें से पहला एलिमेंट
इनको अगर हम उनका ऑपरेशन करवाएंगे, उनकी संख्या करवाएंगे, तो हमेशा पहला इंटीजर आएगा। अब देखो सीधी सी बात है, आपने ए और बी लिए इसमें से, और आपके पास इनका जो मान आ रहा है वो ए आ रहा है, तो ये इसमें तो है ही भाई, दो नंबर ए और बी हमने जेड प्लस में से लिए, इनमें संक्रिया करवाई, ए आया, तो ए तो जेड प्लस में है ही, तो ये द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये था कि क्या कौन सी इसमें द्विआधारी संक्रिया और कौन सी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब देखो दूसरा आता है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि द्विआधारी संक्रिया जो है वो मतलब कोई भी संक्रिया दे रखी वो क्रम विनिमय होगी या नहीं होगी, क्रम विनिमय की कंडीशन पर पड़ेगी। देखो हमने क्या लिया कि ए और बी दो एलिमेंट ले रहे हैं, हम कोई भी सेट दिया होगा अपने पास, जैसे यहाँ ए दे रखा है, अगर हम ए ऑपरेशन बी निकालें, यानी ए और बी में संक्रिया करवाई, और बी ऑपरेशन ए निकालें, बी और ए में संक्रिया करवाई, अगर ये दोनों बराबर आते हैं, अगर ये दोनों बराबर आते हैं, तो यहां पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, मतलब ये संक्रिया क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि क्रम बदलने पर इस संक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ए ऑपरेशन बी किया चाहे बी ऑपरेशन ए करो बराबर ही आ रहा है। तो ये जो आपकी ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आपका कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होगा, या यूं कह दो कि ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है। ठीक है, या यूं कह दो कि ये संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, बात में आ गई, मतलब क्रम बदलने पर कोई फर्क ना पड़े, ए ऑपरेशन बी निकालो चाहे बी ऑपरेशन ए निकालो बराबर ही आएगा। ठीक है, ये है अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है साचरी नियम। साचरी नियम के अंदर क्या होगा, तीन एलिमेंट लेंगे, ए बी सी कोई भी सेट होगा, उस सेट से तीन एलिमेंट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए का बी से ऑपरेशन करेंगे, और फिर जो इनसे राशि प्राप्त होगी उसी का हम करवाएंगे सी से ऑपरेशन। ठीक है, दूसरी बार हम क्या करेंगे, पहले बी और सी का ऑपरेशन करवाएंगे, और बी और सी से जो राशि प्राप्त होगी उसका हम सी से ऑपरेशन करवाएंगे, ए से ऑपरेशन करवाएंगे। अगर ये ऐसा करवाने पर, और अगर दोनों बराबर आते हैं, यानी पहले ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन सी, और पहले बी ऑपरेशन सी और फिर उसका ए से ऑपरेशन करवाए, अगर ये बराबर आते हैं तो इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड होती है, ये संक्रिया साचरी है। ठीक है ना, तो उस समय अगर इस नियम की पालना करते हैं तो संक्रिया क्या है, साचरी संक्रिया है। ठीक है, सहचारी है। अब देखो पहले मैं तत्समक और प्रतिलोम पर नहीं जा रहा हूं, पहले अपन करेंगे, हमने देख लिया कि कौन सी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी, ये हमने देख लिया कि कोई भी दो एलिमेंट को सेट में से लेंगे और उनमें ऑपरेशन करवाएंगे, ऑपरेशन करवाने के बाद में जो भी ऑपरेटिव जो आपको क्वांटिटी मिली है, यानी जो भी संक्रिया करवाने के बाद में जो राशि अपने को मिली है वो राशि वापस जो सेट अपने को दे रखा था उसी सेट में मिलती है, तो द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव के लिए क्या हुआ कि क्रम बदलने पर फर्क नहीं पड़ेगा, संक्रिया के अंदर जो भी दो एलिमेंट दे रखे हैं तो अगर आपस में क्रम बदल दें तो संक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो क्रम विनिमय होगी। साचरी के लिए क्या था कि तीन एलिमेंट लेंगे, पहले दूसरे का संक्रिया करवाएंगे, फिर उसकी तीसरे से संक्रिया करवाएंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले दो की संक्रिया करवाएंगे, फिर उसकी पहले संक्रिया करवाएंगे। अगर ये बराबर आते हैं तो ये संक्रिया जो है वो साचरी संक्रिया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ना उसमें ये पूछ रहा अपने से कि इनमें से कौन कौन सी संक्रिया जो है ना निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या संक्रिया द्विआधारी क्रम विनिमय है, क्या साचर्य है। मतलब कि संक्रिया दे रखी है और वो संक्रिया को चेक करना है कि वो क्रम विनिमय है या नहीं है, सहचारी है या नहीं है, ये चेक करना है अपने को। देखो जेड के अंदर पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, सारे पार्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, पहला दे रखा है इसमें जेड के अंदर सेट अपने को क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, और ये दे रखा है ये ए ऑपरेशन बी जो है ना वो क्या दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर हम बी ऑपरेशन ए निकालें, बी ऑपरेशन ए निकालें तो बी ऑपरेशन ए क्या है, ए ऑपरेशन बी क्या है कि पहले में से दूसरा घटाना है। अगर बी ऑपरेशन ए निकाले तो पहले में से दूसरा घटाना है। क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होते हैं क्या? क्या ए माइनस बी, या इसको अगर हम माइनस कॉमन लेना तब ये ए माइनस बी आएगा, मतलब ए माइनस बी के बराबर नहीं है। ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी क्या बराबर होते हैं? बराबर है क्या? बराबर नहीं है, मतलब ये इसका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, यानी क्रम बदलने के ऊपर प्रभाव पड़ गया संक्रिया के ऊपर। ठीक है ना, क्रम बदलते ही संक्रिया चेंज हो गई, यानी संक्रिया का मान चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये संक्रिया क्या नहीं है, क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। ठीक है ना, अगर ये प्लस होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस होता तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों एक ही चीज होते हैं। अगर ये प्लस होता ना तो ये चीज तो बराबर ही होती है, तो उस समय क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया हो जाती, सॉरी क्रम विनिमय हो जाती। ठीक है ना, ये संक्रिया क्रम विनिमय हो जाती। और देखो अगर आपने कोई दे रखा है
कि अच्छा इसमें वो और चेक करते हैं, एसोसिएटिव और चेक करते हैं इसी के लिए कि जेड में 3 एलिमेंट लिए हमने, ए बी सी 3 एलिमेंट लिए किसमें, जेड में। अब हम निकाल रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, हम ये निकाल रहे हैं पहले। अब देखो संक्रिया क्या दे रखी है कि ए ऑपरेशन बी जो संक्रिया दे रखी है वो दे रखी है अपने को ए माइनस बी, ये दे रखी है। अब देखो क्या होगा इसमें कि ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या हुआ कि पहले अवयव में से दूसरा अवयव घटा रखा है, तो पहले अवयव में से दूसरा अवयव घटाओ, ए माइनस बी हो गया, और फिर इसकी संक्रिया करवानी है सी से। अब देखो ये पूरा एक अवयव हो गया, ये दूसरा हो गया। संक्रिया क्या है कि दोनों में से घटाओ ए माइनस बी और इसमें से दूसरा घटाओ माइनस सी, आ गया। मतलब ए ऑपरेशन बी और फिर इसका सी से ऑपरेशन करवाया तो ये आया। अब निकालते हैं आगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये निकालते हैं। देखो इस बार हम पहले इन दो का ऑपरेशन लिखेंगे, तो ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या हुआ कि पहले में से दूसरे को माइनस करो। अब ए ऑपरेशन बी माइनस सी अगर ये करेंगे तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि पहले में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करना ना, तो ये तो हो गया पहला एलिमेंट, और माइनस करना किसको, दूसरे एलिमेंट को, यानी ए माइनस बी प्लस सी। क्या ये और ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना। देखो ए माइनस बी माइनस सी आ रहा है, ये ए माइनस बी प्लस सी आ रहा है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ये संक्रिया जो वो क्या नहीं है, साचर्य नहीं है, यानी ये संक्रिया साचर्य नहीं है, साचर्य नहीं है। ठीक है, साचर्य नहीं, ये संक्रिया जो वो साचर्य नहीं है, मतलब ये संक्रिया क्रम भी नहीं थी और साचर्य भी नहीं है। चलो और देखते हैं। आगे देखो एक तीसरा पार्ट करते हैं, इसमें कई पार्ट दे रखे हैं इसमें, ठीक है ना। अब सीधा तीसरा पार्ट करते हैं, दूसरा मैं छोड़ रहा हूं। देखो क्यू में या सेट क्या दे रखा है, क्यू दे रखा ना, और क्यू के अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, और उनमें ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी बराबर है ए बी बटे 4, मतलब दोनों को गुणा करो और उसमें 4 का भाग देना है, ये दे रखा है अपने को। सेट क्या है, रेशनल नंबर का क्यू, मतलब रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। अब देखो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब इसकी कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी उसको चेक करते हैं, विनिमय। देखो हमने क्या लिया कि 2 एलिमेंट लिए किसमें से, क्यू में से, हमने 2 एलिमेंट लिए क्यू में से, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए ऑपरेशन बी, और संक्रिया क्या दे रखी है, ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है कि दोनों को गुणा करो, ये कर दिया, और 4 का दे दो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी ऑपरेशन ए निकालो, तो दोनों को करो गुणा, यानी बी ए और बटे 4। अब गुणन संक्रिया जो वो क्रम विनिमय होती है, मतलब इसको हम ए बी बटे 4 भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों बराबर आगे क्या, यानी ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, ये आ गया। इसका मतलब ये संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है, मतलब ये संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक आ गया। अब चलो साचर्य के लिए चेक करते हैं। साचर्य के लिए क्या करेंगे कि हम 3 एलिमेंट लेंगे, किसमें से, क्यू में से, हमने 3 एलिमेंट लिए। अब ए ऑपरेशन बी और फिर इसका ऑपरेशन करवाएंगे सी से। देखो क्या है कि 2 अवयवों के अंदर संक्रिया क्या है कि दोनों गुणा करो, दोनों गुणा करो, और फिर 4 का दे दो भाग, और ये संक्रिया सी। अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, तो एक अवयव हो गया, दूसरा अवयव हो गया, दोनों अवयवों के अंदर संक्रिया है, तो दोनों अवयव में संक्रिया करवाएंगे तो क्या हुआ, मतलब दोनों को गुणा करो, ए बी बटे 4 गुणा सी, और फिर 4 का दे दो भाग, मतलब ए बी सी बटे 16 आ जाएगा। आ गया। चलो अब निकालते हैं दूसरे, यानी ए ऑपरेशन और फिर बी ऑपरेशन सी, यानी पहले बी और सी का ऑपरेशन कराएंगे। ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या हुआ, वही दो अवयव है, इन दोनों में संक्रिया क्या है कि दोनों को गुणा करो और 4 का दे दो भाग, यानी बीसी बटे 4। ठीक है, आ जाओ। अब एक अवयव है, दूसरा पूरा ये हो गया, क्या आएगा इसका मान, यानी दोनों को करो गुणा और फिर आ जाएगा बटे में 4। तो दोनों को गुणा किया, देखो ए गुणा बीसी बटे 4 और फिर 4, क्या जाएगा ए बी सी बटे 16। ठीक है, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ए ऑपरेशन बी और फिर इसकी संक्रिया करवाई हमने सी से, उसी प्रकार से बी की सी से संक्रिया करवाई और फिर इसकी करवाई हमने ए से, तो ये चीज जो बराबर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये संक्रिया जो वो साचर्य भी है। ठीक है, तो ये संक्रिया साचर्य भी है। और देखो ऐसे कई पार्ट है इसमें, चलो अगला पार्ट देखते हैं इसमें। और ये जो अगला पार्ट दे रखा ना, इसी टाइप का प्रश्न जो है वो एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है, उसमें ये पूछा था कि आपको एक संक्रिया दे रखी थी और कहा था कि चेक करो कि ये क्रम विनिमय है, साचर्य है, और फिर इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है। ये 3 चीजें उसमें पूछी थी, 3 नंबर का था। देखो फोर्थ पार्ट जो उसमें क्या है
कि जेड प्लस में और संक्रिया डिफाइन अपनी, और संक्रिया ये है कि दो एलिमेंट है जेड प्लस के, ए ऑपरेशन बी बराबर है 2 की घात ए बी, यानी दोनों को गुणा करो और 2 की घात में लगा दो, ये संक्रिया अपने पास, दोनों को गुणा करो 2 की घात पर लिख दो। ठीक है, चलो भाई अब हम चेक करते हैं इसको क्रमविनी में। तो क्रमविनी में चेक करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे इसकी। तो क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे हम, कहां से, ए बी हमने किस में से लिए, जेड प्लस से दो एलिमेंट लिए। ठीक है, निकालो, ए ऑपरेशन बी निकालेंगे तो क्या आएगा 2 की घात ए बी, यानी दोनों को गुणा करो और 2 की घात पर लिख दो। बी ऑपरेशन ए निकालते हैं, दोनों को गुणा करो 2 की घात के ऊपर लिख दो, 2 की घात ए बी। ये और ये बराबर है क्या, देखो दोनों बराबर ही है, इसका मतलब ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, इसका मतलब ये संक्रिया जो वो क्या है, क्रमविनी में संक्रिया है। अब आ जाओ साहचर्य में। साहचर्य में चेक करेंगे तो साहचर्य में क्या हो जाएगा, इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए बी और सी तीन एलिमेंट लेंगे हम, कहां से, जेड प्लस से ले लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये निकालते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये निकालेंगे। क्या है देखो, ए ऑपरेशन और इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को करो गुणा और फिर 2 की घात में लिख दो, ये तो है। अब ध्यान देना यहां पर देखो, इस बार ये पूरा एक अवयव है, एक अवयव ये होगा, दो अवयवों के अंदर संक्रिया क्या है, दोनों को गुणा करो और 2 के ऊपर घात में लिख दो। तो दोनों को गुणा करो, यानी ए गुणा 2 की घात 20, ये तो हो गया दोनों गुणा। अब इसको कहां लिखना है, 2 की घात में लिखना है, यानी इन दोनों को गुणा किया 2 की घात में लिखा। ठीक है, ध्यान रखना कभी इसको 2 और 2 4 मत कर देना, ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि 2 की घात ए गुणा 2 की घात 20। ठीक है, ये दो है ना, ये इस 2 की घात है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन करवाए सी से, क्या आएगा देखो, इसमें देखना क्या आएगा, पहले दोनों को गुणा करो और फिर 2 की घात में लिख दो, लिख दिया, और फिर इसका ऑपरेशन करवाएंगे किससे, सी से। अब देखना क्या होगा, क्या है, दोनों को करो गुणा, चलो कर दिया 2 की घात ए बी और फिर गुणा सी कर दिया, और इस गुणनफल को कहां लिखना है, 2 की घात में लिखना है। देखो ये बराबर है क्या, देखो दो आधार दोनों में सही है, ठीक है, 2 की घात इसमें भी, 2 यहां पर भी आ रहा है, 2 यहां पर भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां घात है बी सी, यहां घात है ए सी, यहां ए है यहां सी है, तो क्या बराबर थोड़ी है भाई, ए अलग है सी अलग है, तो ये चीज, ये मान अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब ये एक सहचारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, ये संक्रिया सहचारी नहीं है। ठीक है, और देखो एक छठा पार्ट और देख लेते हैं, ऐसा ही पार्ट देखो, इसमें फिफ्थ पार्ट है ना, वो भी ऐसा ही है, उसमें यहां ऐसा दे दिया, ए ऑपरेशन बी जो है ना वो दे दिया ए की घात बी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहले अवयव की घात दूसरा अवयव लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से करना अपने को। अब देखो छठा पार्ट देखो, इसमें क्योंकि 6 पार्ट है, इसमें सारे पार्ट एक करना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम कुछ पार्ट हम छोड़ेंगे, पर्सन इजी सा है, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। देखो क्या कह रहा है ये कि आर सेट क्या दे रखा है, आर माइनस और -1, यानी रियल नंबर में कौन नहीं है, -1 नहीं है, और ए ऑपरेशन बी जो दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, ए ऑपरेशन बी जो दे रखा है वो दे रखा है ए में भाग देना है b+1 का, मतलब पहले अवयव में दूसरे अवयव में एक जोड़ के भाग देना है, पहले अवयव में तो भाग देना है किसका, दूसरे अवयव का भाग देना है, कब, उसमें पहले एक जोड़ना है, दूसरे अवयव में पहले एक जोड़ना है, फिर उसका पहले अवयव में भाग देना है, संक्रिया ये अपनी। ठीक है, अब आ जाओ, अब सबसे पहले इसको चेक करते हैं क्रमविनी में। क्रमविनी में कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर -1 ले लिया, और ए ऑपरेशन बी निकालें तो क्या आएगा कि पहला अवयव बटे दूसरे अवयव में एक जोड़ना, ये दे रखा है। फिर बी ऑपरेशन ए निकालो तो क्या है, पहला अवयव ऊपर लिखो, दूसरे अवयव में एक जोड़ना है और उसका भाग देना है। क्या दोनों बराबर है कि, देखो ये केवल बराबर तभी हो सकते जब ए और बी बराबर हो, अन्यथा बराबर नहीं होंगे, मतलब सभी मानों के लिए तो बराबर नहीं है, ये बराबर तभी होंगे जब ए और बी बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब ये चीज बराबर नहीं है, अर्थात
ए ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इसका मतलब ये संक्रिया क्या नहीं है, क्रमविनिमय नहीं है। फिर साचरी के लिए चेक करें, तो साचरी के लिए क्या करेंगे हम, साचरी के लिए चेक करेंगे कि 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी, कहां से, आर -1 इसमें से लेंगे। अब हमने क्या किया, ए ऑपरेशन बी और फिर इसका ऑपरेशन करवाएंगे सी से। देखो क्या आएगा, क्या है, ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या हुआ कि पहला अवयव लिखो, नीचे क्या करना है, पहले में दूसरे में एक जोड़ी लिखना है और फिर ऑपरेशन सी। अब देखना क्या आएगा इसका, इन दोनों में संक्रिया, दो अवयव हो गए, इन दोनों में क्या संक्रिया है कि पहले अवयव को ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है, दूसरा अवयव लिखना है, लेकिन उसमें एक भी जोड़ना है, ये तो करना है। अब देखो क्या होगा, मतलब ये है, इसमें इसका भाग दे रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि a बटे बी माइनस ए, बी प्लस ए गुना सी प्लस 1। भैया आप a बटे बी प्लस 1 में भाग दे रहे हो सी प्लस 1 का, ठीक है ना। तो भाग जब हल करते हैं तो उसको गुणा में बदलते हैं और फिर जो आगे भिन्न होती है उसको अंश और हर को बदलते हैं, ऐसे तो करते हैं। a बटे बी प्लस 1 और सी प्लस 1, ठीक है, हो गया। तो ये आ गया अपना साचरी, नहीं मतलब ये निकाल लिया हमने। अब देखो अगला और निकालते हैं, ये तो हमने ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अब ये निकालेंगे। पहले तो ए की बी से संक्रिया करवाई, फिर उसकी सी से करवाई। अब हम पहले बी की सी से करवाते हैं, क्या आएगा देखो, ए ऑपरेशन और बी की सी से करवाई, तो क्या मतलब हुआ, बी से सी का मतलब क्या है कि ऊपर तो लिखना है पहला अवयव और नीचे लिखना है दूसरा अवयव, लेकिन उसमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, लिख दिया। अब देखना क्या आएगा, पहला अवयव और दूसरा अवयव, संक्रिया क्या है कि पहले पहला अवयव लिखो, फिर नीचे क्या करना है कि दूसरा अवयव नीचे लिखना है, लेकिन उसमें क्या करना है, एक भी जोड़ना है। देखो क्या बनेगा, ये ए बटे नीचे इनका एलसीएम आएगा सी प्लस वन एलसीएम आएगा नीचे, और बी प्लस सी प्लस 1, और ये सी प्लस 1 चला जाएगा ऊपर, ए गुणा सी प्लस 1 बटे बी प्लस सी प्लस 1, ये आएगा। क्या ये और ये दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संक्रिया क्या नहीं है, साचरी भी नहीं है। तो क्रमविनिमय और साचरी जो वो समझ में आ गया होगा, क्रम बदलने पर फर्क नहीं पड़े, क्रमविनिमय और साचरी मतलब इनका क्रम बदलेंगे, ए ऑपरेशन ए का पहले बी से संक्रिया करवाएंगे फिर उसकी सी से करवाएंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, पहले बी और सी की संक्रिया करेंगे फिर इससे जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा उसका ए से करवाएंगे, ठीक है। अगर ये बराबर आता है तो ये साचरी है, नहीं तो साचरी नहीं है, ठीक है। ये होगा अपना क्रमविनिमय और साचरी, ठीक है। अब देखो तत्समक अवयव की बात करते हैं अपन, चलो आज अपन केवल क्रमविनिमय तक ही इसको क्रमविनिमय और साचरी तक ही पढ़ते हैं। हालांकि आगे जो दे रखा ना वो संक्रिया सारणी दे रखी है, चलो एक कर लेते हैं क्वेश्चन भी, संक्रिया सारणी कर लेते हैं, फिर आएगा, अभी तत्समक अवयव नहीं आया है, सीरियल वाइज चलेंगे अपन, ठीक है। पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ये द्विआधारी आधारित संक्रिया की परिभाषा ही है ये तो, ठीक है, कि द्विआधारी आधारित संक्रिया कब होगी, जब ए और बी किसी समुच्चय में अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी संक्रिया करवाने पर भी जो राशि प्राप्त हुए वो उससे समुच्चय में बिलोंग करनी चाहिए, उस समुच्चय में होनी चाहिए, तो अपना वो संक्रिया वो द्विआधारी संक्रिया होगी। क्रमविनिमय में क्या था, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बराबर होने चाहिए। साचरी में क्या था कि ए की बी से संक्रिया करवाई और फिर उसकी सी से करवाई, और एक बार तो ये आ गया, फिर दूसरी बार मैंने किया पहले बी की सी से संक्रिया करवाई और फिर जो राशि प्राप्त हुई उसकी ए से करवाई। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर आती हैं तो वो साचरी अन्यथा साचरी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्वेश्चन दे रखा थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सेट दे रखा, आपको सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 इतने ही है, ठीक है। इस बार देखो संक्रिया क्या दे रखी है, ए बी, देखो ये ऐसा साइन दे रखा है इस प्रकार से, और इस संक्रिया का मतलब क्या है कि निम्नतम ए बी, मतलब ए और बी में जो छोटा ना वो लिखा जाएगा। इस संक्रिया का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो छोटा ए और बी में जो भी संख्या छोटी होगी वो लिखी जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ ऐसा हो जाए कि भाई एक ऑपरेशन 2 अगर आए तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर 2 ऑपरेशन 3 अगर निकालें, या यूं कह दो कि 3 ऑपरेशन 2 निकालें तो इसका मान कितना आएगा, इन दोनों में छोटा कौन है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है कि संक्रिया के लिए आपको क्या बनानी है, संक्रिया सारणी बनानी है, संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी क्या करना है, अच्छा पहले तो ये कह रहा है कि परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसकी संक्रिया सारणी बनाएं। चलो देखो संक्रिया सारणी बनाएंगे हम।
संक्रिया सारणी के अंदर क्या करेंगे, देखो सारणी जैसे हम सारणी बनाते हैं उसी तरीके से इनको लिखेंगे। तो यहाँ तो कोने में लिखेंगे हम संक्रिया, और अभी लिखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक आ गया। अब देखो एक की एक से संक्रिया करवाई, मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, एक। इन दोनों में छोटा कौन है, एक। एक और 3 में छोटा कौन है, एक। एक और 4 में छोटा कौन है, एक। एक और 5 में छोटा कौन है, एक। मतलब पहले इस एक की सभी से संक्रिया करवा दी, फिर दो करो, दो की एक से संक्रिया करवाई, मतलब दो और एक में छोटा कौन, एक। दो और दो में छोटा कौन, दोनों बराबर है, दो। दो और 3 में छोटा कौन, दो। दो और 4 में छोटा कौन, दो। और 2 और 5 में छोटा कौन, दो। फिर 3 की एक से करो, एक। 3 की 2 से करो, 3 और 2 में छोटा, दो। 3 और 3 में छोटा, 3 3 3। फिर 4 से करो, 1 2। 4 और 3 में छोटा कौन, 3। फिर 4 और 4 में बराबर है दोनों। 4 और 5 में छोटा कौन, 4। फिर 5 और 1 में एक छोटा है, 5 और 2 में 2 छोटा है, 5 और 3 में 3 छोटा है, 5 और 4 में 4 छोटा है, 5 और 5 में दोनों बराबर है। ठीक है। अब देखो द्विआधारी संक्रिया बनाने के बाद में हमने संक्रिया सारणी हमने बना दी, संक्रिया सारणी हमने बनाई है। अब इस चीज का हम कैसे पता करें कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगर संक्रिया सारणी बनाने के बाद में संक्रिया सारणी में जितने भी अवयव आए, वो सारे के सारे अवयव अगर सेट में हो तो दी गई संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया है। समझ गए बात को, कि द्विआधारी संक्रिया कब होगी। हमने संक्रिया सारणी तो बना दी, संक्रिया सारणी में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट अगर गिवन सेट में अगर विद्यमान है तो इसका मतलब वो संक्रिया जो है वो अपनी द्विआधारी संक्रिया। अगर वो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आ जाए कि संक्रिया सारणी में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा अपने को मिल जाए जो गिवन सेट में नहीं है, जैसे मान लो यहाँ अपने को 6 मिल जाता तो 6 इसमें है क्या, नहीं है, तो उस समय हम कहते हैं कि ये जो संक्रिया है ना, संक्रिया सारणी तो हमने बढ़ा दी लेकिन ये संक्रिया जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है। अब ये द्विआधारी संक्रिया क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो अपने को इस सेट में मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को द्विआधारी संक्रिया सारणी भी बनानी है, तो इस तरीके से हम उसकी संक्रिया सारणी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो आगे एक संक्रिया सारणी दे रखी है और उस संक्रिया सारणी के ऊपर चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक संक्रिया सारणी बना के दे रखी है। ठीक है, ध्यान देना देखो क्या दे रखा है इसमें, और संक्रिया सारणी से हमें उत्तर लिखने हैं। जैसे संक्रिया सारणी बनाई ना उसी तरीके से हम जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर भी लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 यहां लिखा हुआ सभी में 1 1 1 1 1, इसमें है 1 2 1 2 1 2 और 1, फिर 1 1 3 1 1, फिर 1 2 1 2 1 4, फिर 1 आ गया और फिर 1 1 1 1 5। ऐसी संक्रिया सारणी बना के अपने को दे रखी है। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि इस संक्रिया सारणी पर विचार कीजिए कि संक्रिया सारणी क्या है। अब देखो इस संक्रिया सारणी से हमें किस प्रकार की संक्रिया सारणी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले तो इस संक्रिया सारणी को देखकर क्या ये कह सकते हो क्या कि ये द्विआधारी संक्रिया है। सेट आपको क्या दे रखा है, सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये है। तो क्या ये संक्रिया सारणी जो है इस संक्रिया सारणी से देख के आप कह सकते हो क्या ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो संक्रिया सारणी में सारे के सारे एलिमेंट वही मिले हैं जो ए में है, तो इसका मतलब ये संक्रिया सारणी जो है द्विआधारी संक्रिया तो है, मतलब ये संक्रिया जो द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है। अच्छा अब देखेंगे इसके आंसर। आंसर में देखो क्या दे रखा है, पहला आपने क्या करा है कि 2 ऑपरेशन 3, फिर इसका ऑपरेशन करवाना है 4 से। एक तो ये मान निकालना है और दूसरी बार निकालना है 2 ऑपरेशन 3 और फिर इसका ऑपरेशन करवाना है 4 से। एक मान ये निकालना, दोनों के मान बताओ कितने आएंगे। देखो 2 ऑपरेशन 3, 2 इसमें से देखेंगे 3 इसमें से देखो 2 ऑपरेशन 3, 2 ऑपरेशन 3 कितना आ रहा है मान, एक क्या, और फिर इसकी संक्रिया करवानी 4, 1 और 4 की संक्रिया कितना आ रहा है 1, यानी इसका मान आ गया 1। फिर इसका निकालो 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, ये 3 रहा और ये 4 रहा, 3 ऑपरेशन 4 1, और फिर 2 की 1 से संक्रिया करो, 2 की 1 से संक्रिया करवाएंगे तो 2 और 1 से संक्रिया करवाएंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब दोनों के मान आ गए, दोनों के मान 1 आएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे गुण धर्म के लिए बात कर रहा है कि ए और बी की संक्रिया फिर उसकी सी से, बी और सी की संक्रिया फिर उसकी ए से। ठीक है।
फिर देखो अपने क्या करा है कि क्या एक क्रम विनिमय संक्रिया सारणी है क्या। अब क्रम विनिमय संक्रिया सारणी चेक करने के लिए देखो क्या करना है, हम सभी अब तो चेक कर रहे थे कि भाई जैसे मान लो हमने 1 और 2 की संक्रिया देखी, 1 और 2 की संक्रिया कितना आ रहा है, 1 और 2 की संक्रिया हमने निकाली मतलब 1 आ गई, और फिर हमने 2 1 की संक्रिया देखी वो भी 1 आ रही, इसका मतलब लेकिन एक के लिए हुआ, सारे अवयव तो चेक नहीं कर सकते। तो देखो क्रम विनिमय सारणी अगर संक्रिया चेक करनी हो ना, तो क्रम विनिमय संक्रिया सारणी अगर आप संक्रिया सारणी दे रखी है और अपने को ये चेक करना है कि ये संक्रिया क्रम विनिमय है क्या, तो देखो उस समय अपने क्या करना है, एक विकिरण को पकड़ना है, ये इसका विकिरण हो गया, ठीक है। अब इसके इस साइड ये ऊपर वाले अवयव और नीचे वाले अवयव देखो क्या एक जैसे अवयव है क्या, 1 1 1 1 1 1, मतलब ये हुआ कि यूं कह सकते हो कि ये संक्रिया सारणी जो है वो इस विकिरण के अनुदिश सम्मित है, मतलब इसको उठाएं और उठा के यहां लिखे तो ये के ये अवयव यहां मिलेंगे अपने को, ये के ये अवयव है, ठीक है ना। ये यूं कह दो कि ये जो मतलब ये तरह से मिरर का काम कर रहा है, तो इसके सारे सारे अवयव जो है ना वो इसके प्रतिबिंब है यहाँ, मतलब इस 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, फिर ये 1 है तो यहाँ 1 आएगा, मतलब जो अवयव संक्रिया सारणी के ऊपर है वही के अवयव नीचे हैं। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि संक्रिया सारणी अगर विकिरण के अनुदिश अगर वो सम्मित हो, सिमेट्रिक हो, तो उस समय वो संक्रिया सारणी वो संक्रिया जो है वो अपनी क्रम विनिमय संक्रिया होगी। तो ये संक्रिया जो है वो क्या होगी, क्रम विनिमय संक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि ये संक्रिया सारणी विकिरण के अनुदिश सम्मित है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। और ही पूछा किसमें, हाँ एक बात इसमें और पूछ रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे आराम से, 2 ऑपरेशन 3 और फिर इसकी ऑपरेशन करवाना है 4 ऑपरेशन 5 से। देखो 2 ऑपरेशन 3 लिखो, 2 ऑपरेशन 3 2 ऑपरेशन 3 ये रहा 1 आ गया, 4 ऑपरेशन 5 4 ऑपरेशन 5 1 आ गया, और फिर 1 का 1 से ऑपरेशन देखो कितना आ रहा है 1, उत्तर 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ संक्रिया सारणी से संबंधित कुछ बातें हमने देखी कि संक्रिया सारणी द्विआधारी कब होती है ये चेक किया, क्रम विनिमय चेक किया, शास्त्रीय चेक किया, संक्रिया सारणी हमने बनाई। अब जो अपना मेन टॉपिक बच गया वो बच गया तत्समक अवयव, संक्रिया होगी, संक्रिया का तत्समक क्या होगा, और संक्रिया दे रखी है और उस संक्रिया में जो एलिमेंट है उनके इनवर्स जो वो किस प्रकार से निकलेंगे वो हम करेंगे, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन देते हैं यहीं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।